पिताश्री, आपके पराक्रम से भला कौन टक्कर ले सकता है? यदि आपकी इच्छा हो तो अपनी सहस्त्र भुजाओं के बल से आप हिमालय को भी मसलकर रेत का ढेर बना सकते हैं। भ्राता अक्षोहण, पिताश्री को बताइए कि जब हमें सैनिकों ने बताया कि हमारे पिताश्री स्वर्ग लोक की गाय कामधेनु को बंदी बनाकर महिष्मति ला रहे हैं, तो हमने कितने आनंद का उत्सव मनाया। पिताश्री, मैंने तो याचकों को धन धान्य भी बांट दिया था। अक्षोहण, आज्ञा तात। अक्षोहण, रोहन, अब इस गाय पर तुम्हें नियंत्रण रखना है। चारों तरफ कड़ा पहरा लगवा दो और सावधान रहना। आप निश्चिंत रहिए पिताश्री। ये लो। हे कामधेनु, बता हम तुझे कहाँ बांधे? यहाँ, वहाँ या फिर वहाँ? हे गाय, तू गाय है अथवा शेरनी, ये ना भूल हम राजपुत्र हैं। अपनी सीमा में रह, मर्यादा का उल्लंघन न कर। मर्यादा की सीमा का उल्लंघन तो तुम्हारे अहंकारी पिता ने किया है, मैंने नहीं। मेरे पिता अहंकारी नहीं, पराक्रमी योद्धा है। योद्धा और वीर पुरुष होते तो मुझे युद्ध में जीत कर लाते। वो तो जमदग्नि ऋषि के आश्रम से मेरा अपहरण करके लाए हैं। अपहरण और चोर कर्म ऐसे पाप हैं जो भीरू पुरुष किया करते हैं। शांत! तेरे मुख से निकले शब्द विष में भीगे बाण की तरह हमारे हृदय में चुभ रहे हैं। अब यदि हमारे पिताश्री के लिए तूने एक शब्द भी अनुचित कहा तो जेल भ्राता। हम अभी इस भाले से तेरा शरीर छलनी छलनी किए देते हैं। भीरू पिता की भीरू संतानों, मुझे भाले दिखाकर भयभीत करने का स्वप्न देख रहे हो? हम इस स्वप्न को अभी साकार किए देते हैं। इस गाय को चारों ओर से घेर लो। कामधेनु! ये क्या अनर्थ कर डाला तूने? मेरे जाते ही मेरे पुत्रों पर आक्रमण कर दिया। अभी भी समय है, तू मुझे महर्षि जमदग्नि के आश्रम पहुंचा दे। यदि ना पहुंचाऊं तो? ऋषियों का श्राप वो भयानक अग्नि है जो बड़े बड़े साम्राज्यों को जलाकर नष्ट कर देती है। कामधेनु, है कुल की परंपरा है, जो वस्तु यहाँ आ जाती है कभी लौटाई नहीं जाती। उस पर तुम तो इंद्रलोक की अमूल्य और अनुपम संपदा हो। अब तो स्वयं इंद्र भी तुम्हें यहाँ से नहीं ले जा सकता। सत्ता और शक्ति का मद सिद्धि के कच्चे कलश की भांति होता है जो पल भर में नष्ट हो जाता है। हाँ! कामधेनु, मुझे भगवान दत्तात्रेय का वरदान प्राप्त है और उस वरदानी शक्ति से मैं तुम्हें तो क्या, उस इंद्र को भी अपने यहाँ बंदी बना के रख सकता हूँ। मैं पुनः तुझे चेतावनी दे रही हूँ, मुझे बंदी बनाकर रोकने का परिणाम भयंकर होगा। तेरा सर्वस्व नष्ट हो जाएगा। क्षत्रिय परिणाम की चिंता नहीं करते कामधेनु। अभी पूरी तरह तो मेरी शक्ति से परिचित नहीं है। अपनी सहस्त्र भुजाओं के बल पर तुझे बहुत गर्व है। हाँ, मैंने अपनी सहस्त्र भुजाओं के बल से एक बार नर्मदा नदी के प्रवाह को भी रोक दिया था। उसकी उद्दंड धारा के प्रबल वेग को अपने हाथों से रोककर उसे कई दिशाओं में बहने के लिए विवश कर दिया था मैंने। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। माते, आपको कष्ट पहुंचाने वाला दुष्ट कौन है? माता, मैं आपकी आंखों में अश्रु नहीं देख सकता। कृपया कर मुझे बताइए
आपको वेदना पहुंचाने वाला वो दुष्ट कौन है? पुत्र परशुराम, हमारी ये दुर्दशा कर हमें कष्ट पहुंचाने वाला दुष्ट कार्तिवीर्य है। सहस्त्र बाहु कार्तिवीर्य। हाँ पुत्र, वो किसी शत्रु राजा को पराजित कर इसी मार्ग से जा रहे थे। हमने माता कामधेनु की कृपा से उनका अतिथि सत्कार किया। माता कामधेनु के चमत्कार से वे प्रभावित हुए और हमारे मना करने पर भी वो माता कामधेनु को बलपूर्वक यहाँ से ले गए। पुत्र परशुराम, माता कामधेनु को तत्पर यहाँ ले आओ। पुत्र परशुराम, माता कामधेनु को यहाँ ले आओ। अवश्य लाऊंगा माता। वरदान पाकर कार्तिवीर्य अन्यायी और अत्याचारी हो गया है, ये मुझे ज्ञात है। किंतु वो दुष्ट एक ऋषि को आहत कर माता कामधेनु को यहाँ से ले जाने का दुस्साहस करेगा, ये मैं सोच भी नहीं सकता था माता। मैं इसी समय महिष्मती जाकर माता कामधेनु को लेकर आता हूँ और कार्तिवीर्य को उसी करनी का दंड भी दूंगा। ठहरो पुत्र परशुराम। कार्तवीर्य अन्यायी और अत्याचारी होने के साथ ही वरदानी तथा हठी भी है। तुम्हारे अकेले जाकर उसके पराक्रम को चुनौती देना उचित नहीं है पुत्र। उत्तम यही होगा कि माता कामधेनु को स्वेच्छा पे छोड़ दे। नहीं, अन्याय और अत्याचार को सहन करना अन्याय और अत्याचार करने से भी बड़ा पाप है। जो व्यक्ति अत्याचार का विरोध नहीं करता, वो व्यक्ति अत्याचार को प्रोत्साहन देता है। किंतु पुत्र, आप चिंतित न हो पिताश्री। यदि सहस्त्र बाहु वरदानी है तो मुझे भी शिव कृपा प्राप्त है। संभवतः भोलेनाथ ने मुझे ये परशु ऐसे ही दुष्टों को दंड देने के लिए दिया है। मैं अवश्य माता कामधेनु को लेकर आऊंगा। मंत्री जी, इसे चारा क्यों दिया? हमने ये प्रतिबंध लगाया था कि जब तक कामधेनु हमारे आदेश का पालन नहीं करती, इसे भूखा रखा जाए। फिर इसे चारा क्यों दिया जा रहा है? क्षमा महाराज, आज प्रातः से ही कामधेनु के नेत्रों से अश्रुओं की धारा बह रही थी। 2 दिन हो गए इसे भूख से तड़पते हुए महाराज। तो फिर ये हमारे आदेश का पालन क्यों नहीं करती? महाराज, ब्राह्मण और गौ का सम्मान करना हमारे पूर्वजों की परंपरा रही है। इन्हें आदेश नहीं दिया जाता, इनसे प्रार्थना की जाती। उस पर भी ये तो स्वर्गलोक की दैवी संपदा है। महामंत्री, ये इंद्र की कामधेनु नहीं, कार्तिवीर की दासी है। हम इसे अपने बाहुबल और पराक्रम से यहाँ लाए हैं। ये हमारी शक्ति जान गई है, फिर भी अपने हट पर अड़ी हुई है। क्षमा महाराज, ये निर्णय तो समय ही करेगा कि गाय हट कर रही है अथवा। महामंत्री, वाणी पर संयम रखो। यदि आप हमारे पिताश्री के समय के ना होते तो हम आपकी इस धृष्टता का आपको ऐसा दंड देते जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे। परंतु महाराज, आप शांत रहिए। अब स्वयं हम इस गाय से भुगतेंगे। महाराज, गाय पर अत्याचार न करें। आप मौन रहिए। हम देखते हैं कि ये गाय हमारी आज्ञा का पालन कैसे